हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। इंग्लिश बाय आकाश सर में आपका स्वागत है, आपको साधुवाद है। और जैसा कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मैं भी एक्साइटेड हूं कि और से अच्छे बेहतर तरीके से आपको मैं इंग्लिश बोलने में मदद कर पाऊं। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार है, एक बहुत ही जानदार है। जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशन में, दो चीज। पहले बोलते हैं कि सर मेरे को सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने नहीं आता है, सेंटेंस अरेंज करने नहीं आता है कि कैसे हम सेंटेंस को अरेंज करें। और दूसरी प्रॉब्लम वो बताते हैं कि सर वर्ड स्टॉक का बहुत बड़ा दिक्कत है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज वर्ड स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा मैं। सेंटेंस को कैसे अरेंज करें, कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कैसे सेंटेंस को हम क्रिएट करें ताकि हम किसी सेंटेंस को बना लें। और ये जो वीडियो होने वाला है लास्ट तक देखिएगा, बहुत 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 फायदेमंद होने वाला है आपको। क्योंकि इसमें हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। अगर सेंटेंस अरेंज करने आ गया कि कहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे हम बनाएंगे, अरेंज कर पाएंगे, तो आपका बहुत एक काम आसान होने वाला है। तो आइए एक जबरदस्त शुरुआत करते हैं। जो 5 स्ट्रक्चर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच स्ट्रक्चर बात करेंगे। आशा है कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा चंद 5 स्ट्रक्चर है फटाफट 15 मिनट्स में, ताकि वो आपको बोलचाल में आशा रहे कि आप उसको फायदा ले पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए, आप जनरल एक स्ट्रक्चर आप बहुत दिन से जानते होंगे, या बोलचाल में हम लोग यूज भी करते हैं, आप भी करते होंगे। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कहते होंगे कि आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कई बार ऐसा सेंस होता है कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, आपके पापा डॉक्टर बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है मैं बताता हूं। आपके पापा चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आप नहीं चाहते हैं। पापा चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। और ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं आई वांट टू बी डॉक्टर। और जैसे आप ये लगाते हैं कि माय फादर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, अब यही इस सेंटेंस का अंतिम संस्कार हो जाता है, जिसको इसका मतलब हो जाता है कि मेरे पापा डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब बताइए, 50-55 साल के आपके पापा हैं, वो क्या डॉक्टर बनेंगे? वह चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। इस तरह का स्ट्रक्चर सेंटेंस आता है कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कर अंग्रेजी बोले, मैं नहीं बोलूं, आप आकर बोले। तो इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूं जो आपको हेल्प होगा। और इसको आप स्ट्रक्चर कल से ही कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद से यहाँ वांट लगाना है, और यहाँ वांट्स लगाना है। राइट? वांट्स कहाँ लगाना है? जब एकलौता सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो जब एक आदमी होता है उसी की सहारा की जरूरत पड़ता है। तो जब अकेले यहाँ कोई हो, रोहन हो, सोहन हो, मोहन हो, कोई एक हो, उसकी सहारा की जरूरत है। और वो सहारा एस या ई एस के रूप में किया जाता है। आई रिपीट, जब एकलौता कोई आदमी होता है उसी की सहारा की जरूरत होती है। यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको एस लगाना पड़ता है वर्ब में, जब यहाँ एकलौता होता है। और ज्यादातर 2 लोग, 4 लोग, अधिक लोग होते हैं, उनकी सहारा की क्या जरूरत है, इसलिए उनको सहारा नहीं देना है, सिर्फ मेन वर्ब लिख देना है, एस ई एस नहीं लगाना है। सबसे बड़ा खेल जो है यहाँ है कि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद से यहाँ से V1 लगाकर आगे सेंटेंस को बढ़ा देना है। कैसे? देखिए, अब यहाँ क्या कहना है कि माई फादर। आपके पापा जी कितने हैं? एक ही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ अब सहारा की जरूरत है पापा को, तो यहाँ वांट्स कर देना है। और किसको चाहते हैं? ऑब्जेक्ट, आपको। यहां यही मेन है, मी। देखिएगा, माई फादर वांट्स मी, मेरे पापा चाहते हैं किसको? मेरे को। क्या बनना? टू भी वन, मैं बताया हूं। टू भी वन यहां लगाना है, टू बी ए डॉक्टर। अब ये दोनों सेंटेंस थोड़ा देख लीजिएगा। आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। और माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। आप चाहें तो यहां लगा सकते हैं ऐसे कि आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं। बट लेकिन माई फादर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। यानी दूसरा कोई चाहता है, तो वहां वांट के बाद से आपको उस व्यक्ति को लगा देना है। जैसे आप कहते हैं कि माई पेरेंट्स, अब मेरे मम्मी पापा।
अब दो हो गए, अकेले नहीं है, सहारा की जरूरत नहीं है, एस या एस के रूप में यहाँ नहीं लगाना है। तो माई पेरेंट्स वांट, किसको, किसको चाहते हैं? तो राहुल को। राहुल कौन है? मेरा भाई है। तो माई पेरेंट्स वांट राहुल टू बी ए डॉक्टर। यानी ये क्या हो गया, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि राहुल डॉक्टर बने। यानी यहाँ राहुल लगा ले, माई ब्रदर लगा ले, मी लगा ले, सुनील लगा ले, जो लगाना है लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू डाई मतलब क्या हुआ, मैं मरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू डाई, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। आई, ऐसा नहीं बोलने को, बट सेंटेंस बता रहा हूँ, देखिएगा। आई डोंट वांट टू स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। आई वांट यू टू स्टे हियर। आई डोंट वांट टू कम हियर, कितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं चाहते हैं स्टेज पे आना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आए स्टेज पे, उनके स्टूडेंट्स आए। तो आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई वांट यू टू स्टे हियर। आई वांट, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोले। ये दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये बोलचाल में ऑन डेली बेसिस आता है। ऑन डेली बेसिस का मतलब उठावना के रूप में आता है। देखिएगा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, देखिएगा आई सब्जेक्ट प्लस V1। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ। ये जरूर लिख लीजिएगा, यूट्यूब कॉपी बना लिए होंगे जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ। देखिएगा, ये बी का मतलब क्या होता है, जाना होता है। बी का मतलब रहना होता है। और बी का मतलब, ये तो खैर PhD किए हैं आप लोग, होना या बनना तो जानते ही हैं। देखिएगा, अब इसका V3 क्या होगा, यहाँ बिन होगा। तो आपको नहीं लगता है कि सर आज तक हम लोगों ने गो पढ़ा है तो उसका V3 गॉन होता है, तो गो का मतलब जाना होता है, और आप नया बता रहे हो कि बी का मतलब ही जाना होता है। बोला हाँ, बी मतलब ही जाना होता है, गो मतलब ही जाना होता है। तो सर आप बताओ, ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। तो सर आपके अनुसार तो ये हो सकता है कि ही हैज बीन टू दिल्ली, तब तो ये भी सही है, चूंकि गो आपने बी मतलब जाना बता दिया। तो बोला हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन फर्क है, अंग्रेजी में दो चीज बताया गया है, दो चीज बनाया गया है, दो कारण से बनाया गया है। बिलीव मी फ्रेंड, तो क्या है वो, देखिएगा। ही हैज गॉन टू दिल्ली का मतलब हुआ वह दिल्ली गया है, और वह दिल्ली में ही है, वही है, तब ये गॉन लगेगा। और वहां से वो लौट आया है, तो ये बैक होगा। लौट आया है तब बिल लगेगा। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि क्या आप बॉम्बे गए हैं और आप दिल्ली में हैं या बिहार में हैं, तो मैं क्या पूछूंगा, हैव यू गॉन टू बॉम्बे या हैव यू बीन टू बॉम्बे? यस, आप सही पकड़े, हैव यू बीन टू मुंबई, ये होगा। मैं अगर पूछूं कि आप विदेश गए हैं, तो क्या मैं पूछूंगा, हैव यू बीन टू अब्रोड या हैव यू बीन अब्रोड? ध्यान रखिएगा, ये होगा हैव यू गॉन अब्रोड या हैव यू बीन अब्रोड। क्या होगा, ध्यान रखिएगा, हैव यू बीन अब्रॉड। क्यों? क्योंकि विदेश से आप लौट आए हैं। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोलना हो कि मैं दिल्ली गया हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टू दिल्ली या आई हैव गॉन टू दिल्ली? आई हैव बीन टू दिल्ली। क्यों? क्योंकि लौट आए हैं। आशा है समझ गए। इसी बी का मतलब रहना भी होता है। तो यहाँ देखिए, आपको रहना हिंदी निकालना है। मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं, याद रखना है। तो आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में मिटा लू, लिख लिए होंगे तो ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ। और जो दूसरा सेंटेंस बताया था, वांट और वांट्स, वांट्स कब होगा, जब एकलौता होगा, उसी को सहारा चाहिए, जो सिंगुलर होगा, तो यस लगेगा, और इसके बाद से आएगा, उसका नाम है ऑब्जेक्ट, और फिर टू भी लगा लेना है। देखिएगा, सेंटेंस क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। इसका हिंदी का होगा, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। ऐसा मत बनाइएगा आई वांट दैट यू आर हैप्पी, ना, वो नहीं, बच्चा वाला। आई वांट यू टू बी हैप्पी, इसका हिंदी क्या होगा, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। आई वांट यू टू गो, मैं चाहता हूं कि आप जाएं। आई वांट यू टू कुक, मैं चाहता हूं कि आप खाना बनाएं। समझ रहे हैं ना बात को, आई वांट टू कुक, मैं खाना बनाना चाहता हूं, एंड आई वांट यू टू कुक, मैं चाहता हूं कि आप खाना बनाएं, क्योंकि आप बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं, अम्मी बनाते हैं। आशा है समझ गए होंगे। ऐसे सेंटेंस देख लीजिए, फिर एक बार और रिपीट कर देता हूं। आई वांट टू बी हैप्पी एंड आई वांट यू, देखिए वांट के बाद से ऑब्जेक्ट, यू टू बी हैप्पी। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आशा है समझ गए होंगे। माई फादर वांट्स, एस क्यों लगा, सिंगुलर, एक लौता रहता है, उसी को सहारा की जरूरत है। माई फादर वांट्स मी टू बी ए डॉक्टर, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये स्ट्रक्चर है, और इसको बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते हो?
बोला यस। डू यू वांट मी टू गो, क्या आप चाहते हो कि मैं जाऊं? डू यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं? और डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप इस मास्टर हो गए होंगे। दैट इज द थिंग्स। अब आते हैं बाबू, दो चार एग्जांपल दे देता हूं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें। अगला सेंटेंस है आई डोंट वांट टू सक्सीड, मैं सफल नहीं होना चाहता हूं। आई वांट यू टू सक्सीड, मैं चाहता हूं कि आप सफल हो। एक और एग्जांपल देख लीजिए, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? और डू यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश, देखिएगा डू यू वांट मी, यानी वांट के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं? डू यू वांट मी टू डाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? ऐसे सेंटेंस आता है सर। अब देख लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है कोई फायदा नहीं और कोई तो इसका अंग्रेजी बहुत सारा होता है, बट एक मैं बताता हूं पॉइंट ऑफ, और एक और पॉइंट ऑफ। मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, अब इसका मतलब होगा क्या फायदा है। अब इसके बाद से यहाँ प्रपोजिशन है तो यहाँ जो को भी नाम लगा लीजिए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी करने से क्या फायदा कि तुम दुबई हो और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, तुम वहां मैं यहाँ, जिंदगी है कहाँ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग मैरिज, हाँ मेकिंग मैरिज, शादी करने से क्या फायदा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग हियर इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश एंड सिटिंग हियर एंड गोइंग बैक and sitting in the back side with Mona, where is my Kona? What is the point of coming here? यहाँ आने से क्या फायदा? What is the point of crying now? अब रोने से क्या फायदा? What is the point of talking? बात करने से क्या फायदा? What is the point of regretting? पछताने से क्या फायदा? इस तरह का सेंटेंस आता है भाई, और इसे बोलचाल में बहुत आता है। What is the point of regretting? पछताने से क्या फायदा? What is the point of speaking? बोलने से क्या फायदा? What is the point of रिग्रेट मैंने अफसोस करना होता है, REGRET, अफसोस करना है। एक तो ये हो गया, और बहुत दमदार, असरदार और जानदार स्ट्रक्चर है, इसको लिख लीजिए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, जो लगा लीजिएगा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्राइंग नाउ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पैचिंग अप। उन्हें तो कोई बात को पैचअप करने से क्या फायदा, अब तो बोल दिया आपने, बड़ा फूहर सा बात बोल दिया तो गड़बड़ हो गया ना। ऐसे सेंटेंस को यूज करना है। तो अब देखिएगा, इसका एक और होता है जो दूसरा बता देता हूं, इट इज ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं, बट पॉइंट ऑफ वाला भी बहुत बेहतर है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, राइट ना। देखिएगा, गॉड हैज मेड अस टेक्निकली, उन्होंने 2 किडनी दिया, 2 आंख दिया, हार्ट में 4 बल्ब दिया, और 2 लंग्स दिया, 2 फेफड़े दिया। क्यों? क्योंकि कहीं, तो आपके पास भी 2 ऑप्शन होना चाहिए, कहीं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग, नो यूज ऑफ क्राइंग। अब रोने से कोई फायदा नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। कमिंग हियर इज ऑफ नो यूज, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं। अब ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ वाला भी बहुत जानदार है, और इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग, ये ऑफ इधर होगा, कर लेना है, और इधर कर लेना है। कमिंग हियर इज ऑफ नो यूज, यहाँ आना बेकार है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आना बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार है, फालतू है, कोई मतलब नहीं बनता है। सो हिंदी लगा लीजिएगा, सोस्ती श्री पत्र लिखे सुदामा सा की तरफ से, जितना हिंदी निकालना है ऐसे उसे लिखा लीजिएगा। मतलब यही हुआ, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ आना व्यर्थ है, यहाँ आना बेकार है, यहाँ आना फालतू का काम है, नहीं आएंगे। ऐसे सेंस में यूज किया जाता है। वॉचिंग एनी वीडियो इज ऑफ नो यूज, कोई भी वीडियो वॉच कर लेना। कई लोग क्या होते हैं ना, मेरा जब आप ये देख रहे हैं, कोई और आ गया, फिर वो देख लिए, फिर कोई और देख लिए, नहीं। मेरा कहना है, अगर किसी और मैम का और सर का देख रहे हैं, जिनसे आपका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, उन्हीं का देखिए, मेरा नहीं देखिए। अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो आप मेरा देखिए। हर आदमी का अलग अलग टेस्ट होता है, एवरीबडी हैज। कोई बहुत विद्वान टीचर है, उनकी बातें आपको समझ में नहीं आता है, और एवरेज जो टीचर है उनकी बात समझ में आता है, तो हमें लगता है उन्हीं के देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का जो आपसे अगर समझ में आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट वेरी स्कॉलर एंड लर्नड पर्सन। ये मेरा मानना है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट ना। आपका भिंडी जैसा नाक है, मेरा नेपाली जैसा नाक है, मेरा गलत नाक है, मतलब अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, माफ कीजिएगा अगर कुछ बुरा बोल दिया तो अगर नाक अच्छा नहीं है तो क्या करूंगा, मेरा ही भिंडी वाला काम आए, तो आपका भिंडी वाला तो काम नहीं आएगा, मेरा ही काम आएगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आपको जिससे फ्रीक्वेंसी मिले उसी का देखना चाहिए, एज पर आई माई नॉलेज। तो देखिएगा, वॉचिंग एनी वीडियो, कोई वीडियो नहीं देख लेना है एकदम फटाफट, कोई भी आ गया देख लेते हैं, नहीं नहीं, ऐसा थोड़े होगा। कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, जो मन करेगा वही देखेंगे, राइट ना। सबसे पहला चीज ये देखना है कि क्या नहीं देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, जो आपके काम लायक हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टॉकिंग टू यू इज ऑफ न्यूज, आपसे बात करना बेकार है, क्या बात करूं, आप ऐसे बात करते हैं, क्या बात करें, दैट इज द थिंग्स। अब तीसरा आता है बाबू, मायने रखना। मैटर का मतलब होता है मायने रखना, सेंटेंस आता है। अब याद है ना आपको बोला था कि एक जब सिंगुलर होगा तभी सहारा चाहिए, मैटर और मैटर्स, इसका मतलब मायने रखना होता है। यू मैटर टू मी अलॉट, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यू मीन मी अलॉट, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है। यू आर फ्रॉम विलेज और टाउन, आपका मेहनत जो है मैटर्स, वो मायने रखता है, राइट ना, आप मेरे लिए मैटर रखते हो, अंडरस्टैंड। एजुकेशन मैटर्स अलॉट, शिक्षा बहुत मायने रखता है। जो आदमी शिक्षित रहता है वो बड़े अच्छे से बात करता है, और जो शिक्षित नहीं होता है वो अच्छे से कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है, जो कई बार हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एजुकेशन मैटर्स अलॉट, एजुकेशन बहुत बहुत मायने रखता है। अगला सेंटेंस देखिएगा तीसरा, शिक्षा बहुत मायने रखता है। शिक्षा बहुत मायने रखता है मतलब क्या हो गया, देख लीजिएगा। एजुकेशन मैटर्स अलॉट, इट डजेंट मैटर, ये बहुत मायने नहीं रखता है, यह मायने नहीं रखता है कि आप कहां से हैं। डज इट मैटर टू यू, क्या ये आपको मायने रखता है। डज इट मैटर टू यू, आपको ये क्यों मायने रखता है, कुछ नहीं करना है, यहां पहले वाई लगा लीजिए, वाई डज इट मैटर टू यू। यस, आगे देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4, ये डैट है। डैट का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का काम करता है तो की होता है। अगर कंजंक्शन का काम नहीं करता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, और भी काम करता है, बट एक एक सीखते हैं हम लोग। डैट जब कंजंक्शन का काम करता है तो की होता है। जैसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बउआ नहीं हूँ, दैट यू आर कन्विंसिंग मी, आप मेरे को समझा रहे हैं, आप समझा नहीं पाइएगा, ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं। आई एम नॉट ए काउ, मैं घास गाय नहीं हूँ, दैट यू आर गिविंग मी घास। ग्रास, घास नहीं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दीजिए खाने के लिए साग, तो कहते हैं कि नहीं मैं गाय थोड़े हूँ कि मैं घास खाऊंगा, उनको चिकन चाहिए, उनको केएफसी चाहिए, समझ रहे हैं बात को ना। केएफसी में जाते हैं और वहाँ वो मस्ती करते हैं। तो आई एम नॉट ए फुल, मैं एक बेवकूफ़ नहीं हूँ, दैट यू आर कन्विंसिंग मी, आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे मत समझाइए। आई एम नॉट ए चाइल्ड दैट यू आर गिविंग मी लॉलीपॉप, आप मुझे लॉलीपॉप दे रहे हो मतलब चॉकलेट दे रहे हो, मतलब ब्लफ कर रहे हो। अब देखिएगा, यू आर, देखिए, आई एम नॉट ए ग्रेजुएट दैट यू विल ऑफर मी ए जॉब, मैं ग्रेजुएट नहीं हूं कि आप मेरे को जॉब दे देंगे। आई एम नॉट ए साइंस ग्रेजुएट दैट यू हैव, आई हैव मच मोर स्कोप, मैं साइंस ग्रेजुएट भी नहीं हूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि साइंस वाले को बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, लोग समझते हैं। सी इज़ नॉट ए बेबी, वह बच्चा नहीं है, उसका खुदे बच्चा है। तो सी इज़ नॉट ए बेबी दैट सी कैन चीट, और एनीवन कैन चीट हर, और सी एनीवन कैन ब्लफ हर और फ्लर्ट हर। प्यार मोहब्बत में धोखा देने को फ्लर्ट बोला जाता है, राइट ना। और प्यार से जो ओवर प्राइस कर कर किसी को बेच दिया जाता है, या कुछ भोजपुरी में बोलते हैं चूना लगा देते हैं, तो उसको ब्लफ कहते हैं। चीट मतलब तो धोखा देना ही होता है। सब कीजिएगा, एक काम मत कीजिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको भूल नहीं पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लास्ट, पांचवा स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर बताना था। देखिए, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, क्योंकि अनलेस में इफ भी है और नॉट भी है, तो आप अनलेस लगा लीजिए या इफ नॉट लगा लीजिए। कैसे? सेंटेंस देखिएगा, इसका मतलब हो गया यदि नहीं, जब तक कि नहीं। इफ यू डोंट गो टू आगरा, तो इफ यू डोंट गो टू आगरा आप चाहें तो यहाँ अनलेस लगा दीजिए, अनलेस यू गो टू आगरा, बात एक ही हुआ। अगर आप आगरा नहीं जाओगे, ध्यान दीजिएगा, इफ यू डोंट गो टू आगरा यानी अनलेस यू गो टू आगरा, यू वोंट सी द ताजमहल, आप ताजमहल नहीं देख पाएंगे। यानी अनलेस का मतलब हो गया इफ नॉट। आप चाहें तो ये अनलेस की जगह हटाकर यहाँ इफ नॉट लगा देंगे, यानी इफ इधर होगा इधर डोंट लगाना होगा। इफ नॉट का मतलब ये हुआ, अंडरस्टैंड। इफ नॉट नहीं, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अब देखिएगा, यहाँ अनलेस लगा सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। अब अनलेस का मतलब क्या हुआ, इफ यू डोंट, यहाँ जो है इफ यू डोंट का मतलब हुआ अनलेस, तो अनलेस लगाइए तो अनलेस या इफ यू डोंट, अनलेस या इफ यू डोंट, अंडरस्टैंड। दोनों का मतलब एक हुआ, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इफ यू डोंट ईट आई वोंट ईट, हटा दीजिए इफ यू डोंट ईट को, कहिए अनलेस यू ईट आई वोंट ईट, ऐसे यूज कर सकते हैं। इफ यू डिडंट कॉल मी भैया, अनलेस यू कॉल मी भैया, यहाँ डिडंट का जगह डोंट होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यहाँ डोंट होगा। अनलेस, अनलेस यू कॉल मी भैया, जब तक आप मुझे भैया नहीं बोलोगे, तो अनलेस आ गया, इसके बदले यहाँ आ गया इफ यू डोंट कॉल मी भैया, तो दोनों एक ही हुआ। इफ यू डोंट कॉल मी भैया आई वोंट कॉल यू बाबू, आई वोंट कॉल यू बाबू,
बेबी नहीं, बाबू। राइट ना, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्लियर है बाबू? आप समझ गए होंगे। तो इफ यू डोंट बिलीव, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो अनलेस यू बिलीव, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? अनलेस के बाद नॉट नहीं लगाइएगा, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट है। इफ यू डोंट ईट मीन्स अनलेस यू ईट, जब तक आप नहीं खाएंगे, यदि आप नहीं खाएंगे तो अनलेस लगाइए या इफ लगाइए। बहुत शानदार, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत काम आएगा। और ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो अपने लव वन डियर वन को शेयर कीजिए और उन लोगों को बताइए, और इसको यूट्यूब कॉपी लेकर बनाइए और बोलचाल के भाषा में इसको इस्तेमाल कीजिए, ये आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे ना मैं बात कहाँ आ गया। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, तो आप भर भर के प्यार दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और ये 5 स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने कंक्लूड करूंगा, और थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। टिल देन, गुड लक एंड बाय।